अब सिर्फ अकाउंट खोलना ही काफी नहीं, जेब पर भी थोड़ी और आपको मार झेलनी पड़ेगी, यानी कि अब आपको जेब थोड़ी सी ढीली करनी होगी। आईसीआईसीआई के बाद अब एचडीएफसी बैंक ने भी सेविंग अकाउंट वालों को बड़ा झटका दे दिया है। मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो अचानक से 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 25,000 कर दी है। मतलब अगर बैलेंस इस सीमा से नीचे गया तो हर महीने चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं इस वीडियो में ऐसा क्यों हो रहा है और ज्यादातर बैंकों के इस फैसले से हमारे और आपके जैसे कस्टमर्स जो हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब देश का एक और बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक है, जिसने सेविंग अकाउंट के मिनिमम बैलेंस की लिमिट को बढ़ा दिया है। पहले जहां सेविंग अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए रखने जरूरी होते थे, अब ये बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए गए हैं। अगर खाते में ये रकम नहीं होगी तो बैंक हर महीने चार्ज आपसे वसूलेगा। लेकिन ध्यान दें, ये नया नियम सिर्फ उन ग्राहकों पर लागू होगा जिन्होंने 1 अगस्त 2025 के बाद नया सेविंग अकाउंट खोला है। बहरहाल अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो कोई बात नहीं, पुराने कस्टमरों के लिए फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे कस्टमर हैं जो इन बैंक से जुड़ते हैं और हर महीने जुड़ते ही रहते हैं। ऐसे कस्टमर्स का क्या होगा, आखिर उनको ये सजा क्यों मिल रही है? बात करें मेट्रो और शहरी इलाकों के ग्राहकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, उसकी बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने जो बदलाव किया है उसका सबसे ज्यादा असर मेट्रो और शहरी इलाकों में रहने वाले कस्टमर्स पर पड़ेगा। अब इन इलाकों में सेविंग अकाउंट रखने वाले लोगों को हर टाइम खाते में कम से कम 25,000 रुपए रखना मैंडेटरी होगा। अगर बैलेंस इस सीमा से कम होता है तो बैंक हर महीने पेनल्टी आप पर लगा देगा। पहले इन एरियाज में मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए था, जिसे अब 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब बैंक क्या कहते हैं इस बारे में? तो बैंक का ये कहना है कि बढ़ती बैंकिंग लागत और ऑपरेशनल कॉस्ट को देखते हुए ये कदम उठाया गया। लेकिन जो भी है, इसका जो भी असर पड़ रहा है वो तो आम जनता पर ही पड़ रहा है, क्योंकि वो 25,000 का अमाउंट निकाल ही नहीं पाएंगे। अपने बैंक में उनको मिनिमम 25,000 रुपए डालकर रखने हैं और एक साधारण जो आदमी है उसके लिए 25,000 की रकम काफी होती है। बात करें अर्ध शहरी और ग्रामीण शाखाओं में बदलाव की, तो नियम सिर्फ शहर तक ही लिमिटेड नहीं है। एचडीएफसी ने जो सेमी अर्बन एरियाज है उनकी जो ब्रांच है उस पर भी न्यूनतम बैलेंस को बढ़ा दिया है। पहले यहाँ पर 5,000 रुपए रखना जरूरी होता था, लेकिन अब वहां भी 25,000 रुपए का बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। ग्रामीण ब्रांचेस के लिए भी बदलाव हुआ है। पहले गाँव में 5,000 रुपए होते थे, अब ये बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए, यानी कि हर तरफ से हर शहर, गांव, कूचे, कस्बों में ये जो है लिमिट बढ़ा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि किन खातों पर असर नहीं होगा। तो सैलरी अकाउंट और बीएसबीडीए यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। इन खातों में जीरो बैलेंस की फैसिलिटी चलती रहेगी, यानी इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। बात करें अगर आईसीआईसीआई बैंक की इस लिमिट की, तो ये पहले भी ये लिमिट बढ़ा चुका है। एचडीएफसी बैंक से पहले आईसीआईसीआई बैंक भी अपने कस्टमर्स के लिए बड़ा बदलाव कर चुका है। अब आईसीआईसीआई ने नया सेविंग अकाउंट खोलने वालों को 50,000 का मिनिमम बैलेंस रखने का नियम बताया है, जबकि पहले ये 10,000 रुपए था। ये बदलाव भी 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ है और पुराने ग्राहकों को फिलहाल इससे छूट मिली है, यानी कि जो नए ग्राहक हैं उनको ये बैलेंस मेंटेन करना होगा। सरकारी बैंक जहां न्यूनतम बैलेंस की पाबंदियां हटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल रूल्स देने की, वहीं प्राइवेट बैंक एक एक करके नियमों को और ज्यादा कड़ा करते जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सेफ बचत और अपनी जो सेविंग को जमा करने का जो तरीका है उसके लिए वो या तो बैंक बदले या फिर बैलेंस बढ़ाए। आपका इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे माजरे पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये एक आम नागरिक के लिए कितना हार्मफुल है, उनकी जेब पर कितना ये चोट पहुंचा सकता है, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।